नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आप सभी देश के विकास के लिए अपना वोट अवश्य करें। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी कावाखाली में जनसभा को संबोधित करने के बाद ब्रिगेड के जनसभा को किए संबोधित। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूच बिहार के दिनहाटा में की जनसभा। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने लगाया सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के हिंसात्मक रूप धारण करने का आरोप। हमरो सिक्किम पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। एक बाइसन ने बाइक पर सवार 2 लोगों को धक्का मारा। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर बंगाल से खड़े भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर तृणमूल कांग्रेस, माकपा और कांग्रेस पर हमला साधा। जनता से लगवाए मैं भी चौकीदार के नारे। निर्दोष नागरिकों को परेशान करने वालों को हिसाब देना नहीं पड़ेगा। कानून को जवाब देना है। जगाई मथाई, ये जगाई मथाई का और कुछ ये गठोर अब पश्चिम बंगाल का खत्म होने के लिए आ चुके हैं। आपको वोट देने से कोई भी रोक नहीं सकता। आने वाले चुनाव में आप बिना किसी डर से अपना वोट लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं भी मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पूरी शक्ति से चल रही है। आपका हौसला पश्चिम बंगाल का भाग्य बदलने के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, सबका साथ सबका विकास के मंत्रों को लेकर चल रही है एनडीए सरकार पश्चिम बंगाल को मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी के कावाखाली में जनसभा को संबोधित करने के बाद ब्रिगेड पर जनसैलाब को संबोधित किए, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कूच बिहार के दिनहाटा में जनसभा की। सभा के मंच से दोनों ही हैवीवेट विरोधियों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। मुख्यमंत्री ने आज उत्तर बंगाल से अपना चुनाव अभियान शुरू किया। জনগণের টাকা লুট করেছে। আপনাকে যদি কেউ খাবার দেয় আপনি কি করবেন? খাবারটা খাবেন। খাবার দিলে খাবার নিন, মানে খাবারটা খান আর ওদের বদলাতে যান। খাবার দিলে খাবার নিন, বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? কোনো কিছু নিজের নয়, বিজেপি কিছু দিলে নিয়ে নিন, নিয়ে বাড়িতে জমা রেখে দিন আর ভোটটা ওদের বিরুদ্ধে দিন। এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে সব চমকে ঝমকে কিছু হবে না। যতক্ষণ বেঁচে থাকবে আমি বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করা লোক। মিস্টার মোদি, ইউ মাস্ট নো ইট। তোমার কত ক্ষমতা আছে আমি দেখতে চাই। কিচ্ছু করতে পারবে না, আমার কাঁচা কলাও করতে পারবে না। আমি অনেক সরকার দেখেছি, এইরকম নির্লজ্জ সরকার নোটবন্দির নামে জনগণের টাকা লুটেছে। সেই টাকা দিয়ে দেখুন এক একটা মিটিং করতে 100 কোটি 200 কোটি টাকা করে খরচা করছে। কোথা থেকে আসছে এত টাকা? এক একজন ভান্ডার নিয়ে নেমেছে। এনআরসির নাম করে নবশূদ্রদের তাড়ো, তপশিলীদের তাড়ো, বাঙালিদের তাড়ো, হিন্দু বাঙালিদের তাড়ো, মুসলমানকে তাড়ো। রাজকোট রেখে মোদি বাবু and this band party team, no team, আর কেউ নয়।
चुनाव में अपने हार को देखते हुए सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हिंसात्मक रूप धारण कर रही है, यह आरोप सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने लगाया। बुधवार सुबह एसडीएफ पार्टी के उम्मीदवार टी नेप्चा के अगुवाई में पार्टी समर्थकों के वाहन से पुलिस ने हथियार जब्त किया, ऐसा डेमोक्रेटिक पार्टी ने दावा किया है। पार्टी के प्रवक्ता जैकब खालिंग ने आज पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि एसडीएफ पार्टी हिंसात्मक रवैये के साथ चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव के बस कुछ ही दिन रह गए हैं। चुनाव प्रचार के साथ साथ दल बदल का सिलसिला भी जारी है और इसी क्रम में बुधवार को दार्जिलिंग जिले के रेजिंग कैजले समष्टि अंतर्गत संबुक शाखा के लोअर संबुक प्रशाखा से 23 गोरामुमु घर के सदस्य गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। रायगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपा दास मुंशी ने की चुनाव प्रचार, बोली पूर्व सांसद ने नहीं किया इलाके में कोई विकास कार्य। गत 5 वर्षों में देश में मोदी सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न जन विरोधी नीतियों तथा गरीबों के प्रति कांग्रेस की आस्था को सामने रखकर रायगंज लोकसभा सीट की कांग्रेस प्रार्थी दीपा दास मुंशी ने चुनाव प्रचार किया। बुधवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज नाट्य मंदिर प्रांगण से उन्होंने एक रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कर्मी व समर्थकों ने हिस्सा लिया। कालियागंज शहर तथा ब्लॉक कांग्रेस के संचालन में आयोजित होने वाली इस प्रचार अभियान में रायगंज लोकसभा केंद्र की प्रार्थी दीपा दास मुंशी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुजीत दत्ता तथा सोमनाथ राय उपस्थित थे। इस दौरान अपने भाषण में दीपा दास मुंशी ने अपने पति व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय प्रियंजन दास मुंशी द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी लोगों के सामने रखा। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इलाके के लोगों के सहयोग से इस बार वे चुनाव में भारी मतों से विजय हासिल करेंगी। आज के भाषण में दीपा दास मुंशी ने कालियागंज, रायगंज, इस्लामपुर के लोगों की समस्याओं को सामने रखकर ही अपना वक्तव्य रखा। हाम्रो सिक्किम पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया अपना पूर्णांक घोषणा पत्र। हाम्रो सिक्किम पार्टी के द्वारा पिछले कुछ दिनों से एक एक करके घोषणाएं की जा रही थी, लेकिन आज पूर्णांक घोषणा पत्र पार्टी के द्वारा जारी किया गया। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर बीना बस्नेत, कार्यकारी अध्यक्ष भाईचुंग भूटिया, प्रवक्ता वीरज अधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे। राजधानी गैंगटॉक में स्थित मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया गया। इसके पहले राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उसके बाद घोषणा पत्र जारी किया गया। भाईचुंग भूटिया ने बताया कि घोषणा पत्र में सिक्किम के विकास और सामाजिक मुद्दों के विषयों में प्राथमिकता दी गई है। साथ ही संविधान की धारा 371F की सुरक्षा, राज्य की विधानसभा, नेपाली सीट की पूर्ण बहाली, लिम्बू तामाङ जनजाति सीट को आरक्षित करने सहित अन्य विषयों को घोषणा पत्र में जगह दी गई है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे SK लाइव के साथ। नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं। सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं। कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For enquiry, call 9733 41141. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras. You will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakimpara, Siliguri, 993333 401. UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture, along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sewok Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from.
Contact 8637369300. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में जन सैलाब को संबोधित करने के बाद देश के प्रधानमंत्री ब्रिगेड मंच से फिर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बरसे। इस दौरान लाखों की संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ब्रिगेड में इतनी भीड़ वे नहीं देखे हैं। 23 मई को कौन विजयी होगा यह तो इस भीड़ से ही पता चल रहा है। भारत में जो चल रहा है वह एक सपना था, सर्जिकल स्ट्राइक से हवाई हमले तक। पिछले 5 सालों में जो समर्थन मिला है यह सब पहले किसी ने भी नहीं किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति की नींव हिल गई है। उन्होंने कहा 23 मई को ममता बनर्जी की एक्सपायरिंग डेट है। पहले ब्रिगेड से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि मोदी हटाओ देश बचाओ, और आज इसी ब्रिगेड मंच से जवाब में मोदी ने कहा, अगर गरीबों को घर देना, बिजली देना, मुफ्त इलाज देना दोष है तो हाँ, मैं दोषी हूँ। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पोखरेबुंग चामुंग 15 नंबर समष्टि ने आगामी लोकसभा चुनाव को केंद्र कर तृणमूल उम्मीदवार अमर सिंह राय के समर्थन में व्यापक रूप से पोस्टरिंग किया। अलीपुरद्वार से खड़े तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में दशरथ तिर्की ने निकाली चुनावी रैली। राज्य के पीडब्ल्यूडी खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री अरूप विश्वास ने लिया भाग। रैली में भाग लेकर उन्होंने अलीपुरद्वार की जनता से दशरथ तिर्की को जिताने का आह्वान किया। इसके बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सत्ता में आने के बाद ही अलीपुरद्वार को जिला बनाया है। साथ ही उन्होंने अलीपुरद्वार में विश्वविद्यालय बनवाए हैं। मुख्यमंत्री नियमित तौर पर उत्तर बंगाल आती है और विकास कार्यों पर निगरानी रखती है ताकि उत्तर बंगाल का विकास तेजी के साथ हो सके। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा झूठ बोलते हैं। इसके पहले जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था कि डंकन्स ग्रुप के चाय बागान खोले जाएंगे, लेकिन आज तक बागान नहीं खुला है। एनआरसी के संबंध में उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में नहीं आएगी तो लागू होने की तो बात ही नहीं है। किलोमीटर बड़ कथा नय, আমরা প্রায় 3 কিলোমিটার আমরা পরিক্রমা করেছি। আমরা শুরু করেছিলাম শুধুমাত্র আমাদের দলীয় কর্মীদের নিয়ে, আমাদের মহিলা কর্মীদের নিয়ে, কিন্তু যেভাবে কাতারে কাতারে সাধারণ মানুষ এই মিছিলে পা লাগিয়েছেন তাতেই আপনারা বুঝতে পারছেন যে মানুষ একজনকেই চাইছে, সে হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে আলিপুরদুয়ারের মানুষ একটা মানুষের উপরে বিশ্বাস রাখেন, আস্থা রাখেন, ভরসা রাখেন, তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নরেন্দ্র মোদী আসেন, মিথ্যা ভাষণ দেন, মানুষ বুঝে গেছেন যে নরেন্দ্র মোদীর কাছ থেকে মিথ্যা ভাষণ ছাড়া কিছু পাওয়া যাবে না, তাই বিজেপিকে খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে। मालदा की दोनों सीटों पर तृणमूल उम्मीदवार ने भरा नामांकन। मंत्री फिराद हाकिम ने मालदा में तृणमूल कांग्रेस की जीत को बताया निश्चित। मालदा के 2 लोकसभा सीटों के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों ने बुधवार को अपना नामांकन जमा किया। इस दौरान राज्य के 2 मंत्री फिराद हाकिम तथा शुवेंदु अधिकारी मौजूद थे। इन मंत्रियों ने कहा, मालदा की दोनों सीटों पर तृणमूल कांग्रेस भारी मतों से जीत हासिल करेगी। उल्लेखनीय है कि गनी खान चौधरी के बाद उस जिले में पिछले दिनों किसी ने भी भारी मतों से विजय हासिल नहीं किया। केवल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों को सामने रखकर ही लोग इस बार तृणमूल उम्मीदवारों को वोट देंगे। बुधवार दक्षिण मालदा सीट के तृणमूल उम्मीदवार मुअज्जम हुसैन तथा उत्तर मालदा उम्मीदवार मौसम नूर के समर्थन में एक विशाल रैली के माध्यम से अपना नामांकन दाखिल करवाया। इसी दौरान राज्य के दोनों मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान नगर उन्नयन मंत्री फिराद हाकिम ने बताया कि मालदा में तृणमूल कांग्रेस का जय निश्चित है, क्योंकि पार्टी के नेत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों को सामने रखकर ही लोग तृणमूल कांग्रेस को वोट देंगे। कालचिनी में डीमा सेतु इलाके में एक बाइसन ने बाइक पर सवार 2 लोगों को मारा धक्का। अलीपुरद्वार रेल अस्पताल में कराया गया भर्ती। हैमिल्टनगंज हाई स्कूल के प्रधान शिक्षक अरिंदम मजुमदार और कालचिनी एसआई ऑफिस स्टाफ अभिजीत घोष अलीपुरद्वार से हैमिल्टनगंज के लिए किसी काम से जा रहे थे, लेकिन डीमा सेतु के पास अचानक से जंगल से एक बाइसन निकलकर बाइक को धक्का मार दिया। धक्का इतना जोरदार था कि दोनों दूर जा गिरे। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनको अलीपुरद्वार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालदा ब्लॉक के रंगामाटी चाय बागान श्रमिक के घर से 2 विषधारी सांप को किया गया बरामद। रंगामाटी चाय बागान के श्रमिक के घर में कुछ दिन से सांप देखे जा रहे थे। आखिरकार उस व्यक्ति ने चालसा से सांप प्रेमी युवक दिवस राय को बुलाया और उन्होंने आकर बुधवार को दोनों सांपों को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि इन सांपों को पांचजोड़ा जंगल में वह छोड़ देंगे। सांप के पकड़े जाने से श्रमिक परिवार ने राहत की सांस ली। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।